नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम जिस श्लोक को विस्तार से समझने जा रहे हैं, वह है अध्याय 2 का 39वां श्लोक। संस्कृति श्लोक है, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो ये पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। सबसे पहले सरल अर्थ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो ज्ञान मैंने तुझे संख्य सिद्धांत ज्ञान के रूप में बताया, वही बुद्धि अब योग के रूप में सुनो। उस बुद्धि जिसे तुम योग से जोड़ोगे द्वारा ही पार्थ तू कर्म बंध यानी कर्मों के बंधन को दूर कर देगा। एक पंक्ति में समझ, ज्ञान और अभ्यास, योग को जोड़ो, तभी कर्म के बंधन से मुक्ति मिलेगी। यहाँ बहुत सूक्ष्म परतें छपी हैं। सांख्य से तात्पर्य केवल किताबी जानकारी से नहीं, बल्कि आत्मा स्वरूप जन्म मरण कर्म फल के सिद्धांत का विवेचन है। यह बोध बताता है कि असल में मैं शरीर मन नहीं, आत्मा हूं। पर केवल यह बोध सिर्फ ज्ञान का स्तर है। वह बोध जब तक हमारे क्रियात्मक जीवन में नहीं उतरता, यानी जब तक हमारा व्यवहार, निर्णय और कर्म उस बोध से प्रभावित नहीं होता, तब तक बंधन बना रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अब इस बुद्धि को योग बनाकर सुनो। यहाँ योग का मतलब है सम्यक तकनीक, इष्ट निर्धारण, आत्म अनुशासन, ध्यान, निष्काम भाव और कर्म का नियम। ज्ञान प्लस अनुशासन, बुद्धि युक्त योग। बुद्धि शब्द का अर्थ है विवेक, निर्णय की शक्ति। वह जो देख सके किसे करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर, स्पष्ट और निष्काम बनती है, तब कर्म का बंधन टूटता है। क्यों? क्योंकि बंधन तब आता है जब कर्म का कारण हो लालच, डर, फलासक्ति। बुद्धि योग यह सिखाते हैं कि कर्म करो पर फल पर आसक्ति त्यागो। कर्तव्य पूरा करो पर अपनी पहचान कर्म फल से जोड़कर न बैठाओ। इसी परिवर्तन से कर्म बंधन नहीं बनता, वह मुक्तिपट बन जाता है। व्यावहारिक उदाहरण लें। एक डॉक्टर को मरीज बचाने का काम करना है। यदि डॉक्टर केवल प्रशंसा, पैसा या सफलता के कारण काम करता है, तो हर परिणाम उसे खुशी या दुख देता है। ये स्थितियां बंधन हैं। पर जो डॉक्टर अपनी कर्तव्य भान से, निष्काम भाव से काम करे, उनका कर्म भौतिक फल तो देता है, पर भीतर का बोझ नहीं जोड़ता। वही बुद्धि युक्त योग का फल है। इसी तरह विद्यार्थी जो केवल ग्रेड के लिए पढ़ेगा, वह चिंता करेगा। वही जो ज्ञान के लिए पढ़ेगा और मेहनत करेगा, उसका मन स्थिर रहेगा। एक और दृष्टांत, जौहरी का काम मान लो, वह रत्न पर काम करता है। यदि उसकी नजर केवल कीमत पर हो, तो हर उतार चढ़ाव उसका मन खाएगा। पर यदि उसका कर्म कौशल और ईमानदारी का हो, तो बाहरी स्थितियां उसके स्वभाव को न डिगाएंगी। ज्ञान जिसमें वह समझे कि परिस्थितियां अस्थायी हैं, और योग जिसमें वह निष्ठा निभाए, मिलकर उसे कर्म बंध से ऊपर उठाते हैं। अब कदम दर कदम धारणा और अभ्यास। पहला कदम, ज्ञान का अभ्यासन करो। रोज थोड़ा समय गहरे अर्थों का अध्ययन और चिंतन करो। मैं कौन हूं? यह सवाल केवल दर्शन की किताबों का विषय नहीं, यह रोज के छोटे छोटे निर्णयों में फर्क लाता है। दूसरा कदम, निर्णय बुद्धि विकसित करो। किस काम के पीछे लोभ है, किस काम के पीछे कर्तव्य, इसे लिखो। स्पष्ट पहचान से मन कम उलझेगा। तीसरा कदम, कार्य करते समय समत्व का अभ्यास। सुख दुख लाभ हानि में समान भाव लाने की कोशिश। चौथा कदम, ध्यान और श्वास अभ्यास। जब कर्म करते हुए आसक्ति उभरे, तो कुछ गहरी सांसें लेकर फिर कर्म में लगो। इससे भाव रेगुलेशन आता है। पांचवा कदम, कर्मफल को समर्पित करने की आदत डालो। हर क्रिया का संकल्प करो कि यह किसी उच्च उद्देश्य के लिए है। फल स्वयं प्रभु या नियति पर छोड़ दो। इन सरल आदतों से बुद्धि योग रोजमर्रा में उतरता है। श्री कृष्ण का यह श्लोक कर्म योग के उस हृदय को छूता है जहां तुम कर्म करते हो, पर कर्म तुम्हें नहीं बांधते। समझिए कि बंधन का मूल कारण पहचान है। मैं यह करता हूं, इसे मेरे होने से जोड़ता हूं। बुद्धि योग पहचान को बदल देता है, देखने का कोना बदलता है। अब मैं एक कर्ता के स्थान पर कर्म का एक साधन बन जाता है। जब तुम स्वयं को कर्म का एजेंट समझते हुए भी आत्मा के रूप में पहचानते हो, तो कर्म का बोझ नहीं रह जाता। यह अनुभव धीरे धीरे आती है, एक ही बार में नहीं। इसलिए शांत, लगातार अभ्यास की आवश्यकता है।
एक बड़ा सवाल अक्सर आता है, क्या ज्ञान बिना कर्म से कोई काम करता है? नहीं। और कर्म बिना ज्ञान भी अधूरा है। इसलिए कृष्ण ने पहले संख्यासार समझाया, फिर कहा, अब योग सुनो। यह क्रम हमारे जीवन में भी अपनाना है। पहले सिद्धांत समझो, फिर उसे व्यावहारिक अनुशासन में उतारो। केवल किताबों का ज्ञान अगर तुम्हें अहंकारी बनाए तो उल्टा असर होगा, और केवल कर्म जो तुम्हें फल्लोभ में फंसाए वह भी घातक है। बुद्धि योग दोनों को जोड़ता है, ताकि कर्म निर्विकार, संभव और सत्कार्य के लिए बन जाए। अंत में कुछ संकेत जो आप आज से कर सकते हैं। किसी भी बड़े निर्णय से पहले 1 से 2 मिनट गहरी श्वास लें और खुद से पूछें, क्या यह कर्म मेरा स्वधर्म है? क्या मैं फल की चाह में इसे कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ, स्वधर्म पर आधारित और निस्वार्थ, तो निसंचित होकर कार्य करो। अगर जवाब नहीं, तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करो। रोज सुबह एक छोटा संकल्प करिए, आज मैं अपने कर्म में फलासक्ति नहीं रखूंगा, और शाम को संक्षेप में देखिए कि कहाँ तुम फिर भी आसक्ति में फंसे और अगली बार उसे कैसे बदलोगे। यह साधारण रही लेकिन परिवर्तनशील प्रक्रिया है। धीरे धीरे बुद्धि योग तुमको कर्म बंध से मुक्त करेगा। यदि यह व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल भगवत गीता यूट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर गीता के इन अमूल्य संदेशों को व्यवहार में उतार सकें। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक अपने कर्म को बुद्धि और योग से जोड़ते रहिए। धन्यवाद।